अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। अब खुल गया यह राष्ट्रीय राजमार्ग, बेफिक्र होकर बनाए न्यू ईयर का प्लान। उप मुख्यमंत्री से मिले बेरोजगार शास्त्री, देखें यह मिला आश्वासन। स्कूली बच्चों ने सड़क में की यह अजीब हरकत, आप भी हो जाएंगे हैरान। जनजातीय क्षेत्र में अब यह रथ यात्रा देगी योजनाओं की जानकारी। इस तरह से करेंगे फोकस तो मिलेगी सफलता। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पंडोह डैम के पास वैकल्पिक सड़क मार्ग पर टायरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। केवल बीसी की एक लेयर पड़नी शेष है, जो 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। मगर अब यह 4.5 किलोमीटर वैकल्पिक सड़क मार्ग पूरी तरह से पक्का हो चुका है। हर तरह के वाहनों के लिए यह सड़क मार्ग सुचारू कर दिया गया है। अब यहाँ किसी प्रकार का कोई पुलिस बैरिकेड नहीं है। लगातार दिन रात हर प्रकार के वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। सड़क में पानी ना आए और सड़क सुरक्षित रहे, इसके लिए नाली बनाई जा रही है। टायरिंग का कार्य भी बहुत ही अच्छा किया है। सच में अब यह सड़क मार्ग पूरी तरह से चकाचक है। वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। मगर इस सड़क मार्ग का 300 मीटर क्षेत्र बीबीएमबी का है। उसमें बीबीएमबी ने टायरिंग नहीं होने दी है। सड़क ठीक है, मगर धूल परेशान करती है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार तलवार ने बताया कि सड़क मार्ग पर टायरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मात्र एक लेयर बीसी पड़नी शेष है, जो 2 दिनों में डाल दी जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से बालकराम की रिपोर्ट। हिमाचल सरकार ने शास्त्रीय अध्यापकों के पदों की बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बार सरकार ने एनसीटी के तहत शास्त्रीय भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया था, जिससे अब शास्त्रीय भर्ती में बीएड की अनिवार्यता लागू हो गई है। साथ ही साथ बीए संस्कृत और एमए संस्कृत पास अभ्यर्थी भी इस बार शास्त्रीय भर्ती में शामिल किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में 17 नवंबर को सामान्य श्रेणी की काउंसलिंग हो गई, लेकिन अन्य वर्गों की निदेशक शिक्षा विभाग के आदेशों के चलते प्रशासनिक कारणों के कारण रोक दी गई, जिसके चलते चंगर क्षेत्र के लंजमनेई में एक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बेरोजगार शास्त्री बीएड संघ के सदस्य मिले व अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें शास्त्री भर्ती एनसीटी के नियमों के तहत करने की मांग उठाई। साथ ही साथ रोकी गई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की गई है। संघ के सदस्यों ने बताया कि वे आज अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री से मिले व मांगों को पूरा करने का पूर्व आश्वासन दिया है। हाँ जी सर, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या बताएं, किस वजह को लेकर आपको? आज शास्त्री बीएड बेरोजगार संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है हिमाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से यहाँ पे शाहपुर विधानसभा के मनेई में जो जनसभा है उसमें अपना मिला और अपनी जो उसके लिए जो इनके द्वारा जो शास्त्री की जो भर्ती की जा रही है, जिसमें एनसीटी नियमों के अनुसार जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसकी काउंसलिंग 17 को हुई थी, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। और उसके बाद जो है किन्हीं कारणों से वो भर्ती प्रक्रिया बंद है, जिसके लिए भी हमने एक लिखित मांग पत्र के माध्यम से मांग की है कि जल्द उस भर्ती प्रक्रिया को चलाया जाए और जल्द इसको पूरा कानूनी तरीके से और एनसीटी नियमों के अनुसार भरा जाए। इसके साथ ही आज हमारे साथियों ने जो है प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने जो एनसीटी जो नियमों के अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया चलाई है, जिसके लिए धन्यवाद किया, क्योंकि पूर्व में भाजपा सरकार भी जो है बेरोजगारों को ठगती रही है। शास्त्री बेरोजगारों को जो ये नियम जो है कानून जो लागू किया है एनसीटी का कांग्रेस सरकार ने, जिसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं और मांग की है कि जल्दी इस जो रोक लगाई गई है भर्ती प्रक्रिया पर, इसको शुरू किया जाए और बेरोजगारों को जो है रोजगार प्रदान किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ये उसी प्रक्रिया अनुसार जो है इसका जो है भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल गारली के छात्र छात्राओं द्वारा एचआरटीसी के सहयोग से वाहन चालकों को यातायात सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राएं अलग अलग ग्रुप बनाकर बिझड़ी बाजार के कुआं चौक व मंडी चौक में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाते नजर आए। बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट सफर कर रहे लोगों को बच्चों द्वारा चॉकलेट भेंट की गई
ताकि भविष्य में उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो सके। हालांकि इस दौरान ज्यादातर वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के व कई बिना हेलमेट के सफर करते पाए गए, लेकिन उन्होंने बच्चों के आग्रह पर आगे से ऐसी गलती न करने की शपथ ली। बच्चों के साथ इस दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बता दें कि बिना हेलमेट के सफर कर रहे लोग हादसों के दौरान अपनी बेशकीमती जान खो बैठते हैं, इसलिए बच्चों की ये नसीहत बेशकीमती जानों को बचाने में सहायक साबित हो सकती है। जी सर, हमारे बच्चे जो हैं आज गार्ली स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल गार्ली के कुआं चौक बिजड़ी में लोगों को अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम जो है रोड सेफ्टी के अंतर्गत HRTC की तरफ से कि लोग ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग विदाउट हेलमेट चलते हैं, विदाउट सीट बेल्ट चलते हैं। इसके लिए हमारे बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गार्ली के लोगों को अवेयर कर रहे हैं और जो विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट आ रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में एक चॉकलेट दे रहे हैं ताकि वो भविष्य में याद रखें और भविष्य में हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया है। इसी कड़ी में शनिवार को सहायक आयुक्त संकल्प गौतम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को केलांग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लाहुल के 32 पंचायतों में जाएगी और हर दिन 2 पंचायत कवर करेगी। संकल्प गौतम ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में बताया जाएगा। इस यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कहा कि कई दूर दराज के इलाकों में लोगों को इन योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिलती है, लिहाजा इस रथ यात्रा के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया कि पहले दिन यह रथ दारचा और कोलंग पंचायत को कवर करेगी। पूर्वक पहले हमारा स्पीति में जितनी पंचायतें हैं वहाँ पर पहले चरण में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा वहाँ पर अभी भी चली हुई है। वहाँ पर अभी भी 30 तारीख तक इस यात्रा को आयोजित किया गया है और हर पंचायत में वहाँ पर घूम रही है। कल शाम को ही इस रथ का यहाँ पर आगमन हुआ है लाहौल घाटी में और आज हम इसका पूरा रूट चार्ट पूरा डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो आज की हमारी बेसिकली शेड्यूल है, अब यहाँ से हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस रथ को, और ये आज दारचा पंचायत और उसके बाद कोलोंग पंचायत, तो उन 2 में जाके वहाँ पर अपना जितने भी लोग हैं वहाँ के पंचायत के उन सबको वहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है मोस्टली, और एक नोडल ऑफिसर हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने पंचायत सेक्रेटरीज़ की ड्यूटी लगाई हुई है और इसमें जितनी भी हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को अभी तक पूरा उनके बारे में पूरी जानकारी कहीं तक दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होती है। तो इस रथ के माध्यम से एक यही इसका बेसिकली उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं उन सबको पता लगे कि उनके विकास के लिए उनके अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो इस रथ के माध्यम से इसमें LED की भी एक लगाई गई है और अलग अलग इसमें होर्डिंग्स लगे हुए हैं और एक मैसेजिंग भी हो रही है, एक ऑडियो विजुअल क्लिप्स हैं। तो उसके द्वारा एक सब जनता को एक इसका मैसेज दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पूरा इसका कितने दिन वो होगा वो हम आपको सब कुछ बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आज हम इसका पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि किस किस पंचायत में ये जाएगी, क्या क्या इसका रूट रहने वाला है, और उसी हिसाब से लोगों को भी पहले मैसेज सूचना दी जा रही है। जैसे कल ही हमने शाम को वहाँ पे दारचा में और कोलोंग में बता दिया गया था कि इस रथ को आपको आज वहाँ पर पहुँचेगा, और जो भी इसकी मैसेजिंग है वो दूर जितनी भी वहाँ की जनता है समस्त जनता तक ये पूरी मैसेजिंग पहुँचेगी। जी। दिव्य हिमाचल की प्रीमियर इवेंट डांस हिमाचल डांस का ऑडिशन ऊना में एडुपेस इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ। इसमें DSP ऊना पद्मश्री अजय ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने प्रतिभागियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फोकस करो, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर एडुपेस संस्थान से अभिनव धीमान भी उपस्थित हुए। निर्णायक मंडल में एडवोकेट खरक सिंह, डॉक्टर सुभाष शर्मा, कोरियोग्राफर विजय, नितेश धीमान ने प्रतिभागियों की प्रतिभा परखी। ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज बेहतर अपना ऑडिशंस देंगे और आगे अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एक से साथ मैं एक बार फिर से सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज के चीफ गेस्ट DSP अजय ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे समिति शॉल मार्गोमेंटो से सर विशेष करें। इनके लिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शॉल एक समिति ग्रहण करें दिव्य हिमाचल की तरफ से।
विवेक खड़ग सिंह जी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर के लिए भी एक बार तालियां बजाएं। Judge, who has greatly educated the and full member of the lasting group. And इसके बाद बहुत अच्छे डांसर हैं, अगर आज समय मिला तो ये जरूर अपना कि आप लोगों को मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मैंने इससे पहले ऐसा ऑडिशन कभी लाइफ में देखा नहीं, तो मैं तो खूब सारा एंजॉय करूँगा यहाँ पे। देखो लाइफ में ना हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए आए हो, आप लोग भी सबको सोचेंगे कि यार कब ये बंद हो, हम फंक्शन शुरू करें, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीरो और हीरो भी ना सिर्फ छोटा सा फर्क होता है। मीन्स अगर आप कभी हीरो जीरो लिखेंगे तो आप देखेंगे हर और जय का फर्क है। जो हीरो होते हैं ना वो सिर्फ आपसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मान लीजिए आप हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा आपसे, और वो 10 मिनट अगर आप महीने में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना टाइम उसने आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी। फिर ईयरली मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे उसने बहुत ज़्यादा हमारे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी। बस इतना सा ही फर्क होता है, और कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई आसमान से उतर के आ गया जो लोग यहाँ हीरो बनते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क होता है लाइफ में, डिसिप्लिन। मतलब आपकी लाइफ में आपका टाइम टेबल बिल्कुल सेट होना चाहिए, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। जो बच्चे बड़ी कम एज में ये चीज़ें समझ जाते हैं ना कि मुझे लाइफ में करना क्या है, उनको कोई नहीं रोक सकता। बस हमारे में काम में वो नाकामयाब होने में यही फर्क होता है कि हमारे फंडे क्लियर नहीं होते, मीन्स हमारा गोल क्लियर नहीं होता। मैं बहुत बार स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, तो मैं बच्चों के पूछता हूँ कि आप लोग के टारगेट क्या है, तो बच्चों को यही नहीं पता होता। बच्चे अपने प्रश्न पढ़ते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमने आगे चल करके करना क्या है। जो हमारे फंडे हैं, जो हमारा गोल है, बड़ी छोटी एज में हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे जाके करना क्या है। फ्रेंड्स बहुत दूरी रखो, मतलब आपके इर्द-गिर्द जो आपका समाज, आपके दोस्त बड़े अच्छे होने चाहिए, हमेशा आपको मोटिवेट करने वाले। क्योंकि कल को मान लीजिए आपने बोला कि यार मैं डांसिंग डांस में देखूँ, जो भी आपका सबसे बड़ा मंच होगी मैं वहाँ पहुँचूंगी, अगर वहीं आपके फ्रेंड ने हंस दिया ना तो उसका मतलब होगा कि आप उसी टाइम आप डीमोटिवेट हो जाओगे। उसके हंसने का मतलब होगा कि यार तेरी बस की बात नहीं। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप कुछ बोले कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, वो बोले कि हाँ यार तू कर सकता है। हमेशा अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को रखें जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। ऐसे लोगों को उसी से छोड़िए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या आपको किसी अलग मतलब आपको सीधे ही ले जा रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दें। दूसरा, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारी रेस्ट। जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ 5 साल हर रोज सूर्य उदय हुए देख लें, सूर्य उगता हुआ देख लें, मीन्स है ना, आप कुछ भी मत कीजिए, आप यकीन कीजिए कि आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान सबसे पहले उठता है वो हमेशा आगे रहता है, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत सबसे पहले उठ के करनी है। आप 5 बजे उठ जाओगे ना तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप फ्री रहोगे, कोई इशू नहीं। पर फिर आपको लगेगा कि यार मैं 5 बजे उठ तो रही हूँ, कुछ ना कुछ मेडिकल, कुछ हार्ड वर्क। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।